सही ही कहते हैं लोग, एक खेसारी सब पे भारी दिखा दिया खेसारी ने। जैसे ही छपरा विधानसभा क्षेत्र से जैसे ही इसे टिकट मिला, इसके बाद विरोधी दल में इतना आक्रोश बढ़ गया है कि पूरा केंद्र उसके विरोध में खड़ा हो गया है। मतलब खेसारी के गिराने के लिए सारा विपक्षी दल खड़ा हो गया है। पहले तो रवि किशन से विवाद हुआ, इसके बाद सम्राट चौधरी बीच में कूदे, अब निरहुआ कूद गए हैं। इसके बाद हर एक केंद्र, इसके बाद मोदी जी भी शायद 2-4 दिन में छपरा विधानसभा क्षेत्र में आने ही वाले हैं। मतलब पूरे केंद्र को बुला लिया है खेसारी। खेसारी जो कहते हैं वो करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि कोई भी धर्म के आधार पे कोई राष्ट्र चलेगा ही नहीं। कोई यदि बदलाव करना चाहता है, चाहे किसी भी दल से हो, पार्टी मायने नहीं रखता, इंसान मायने रखता है, इंसान ही काम करेगा। इसलिए जाति धर्म को मिटा के उसे वोट करें। यदि कोई विकास करना चाहता है तो उसे करने दीजिए ना, क्यों विरोध कर रहे हैं? हम विरोध इस आधार पे कर सकते हैं कि हमने क्या काम किया अपने समय में, ये नहीं, लेकिन दूसरे क्या किया इसको दिखाने में लगे। हम लोगों को ये डराते हैं कि जंगल राज में ये हुआ वो हुआ, उससे डर के आप हमें वोट दीजिए। लेकिन हम जब 20 साल हमें मौका मिला तो हम क्या किए, ये क्यों नहीं बताते लोगों को? आप कुछ नहीं किए, इसका मतलब आप अपनी काबिलियत तो बताइए, दूसरे की नाकामयाबी क्यों बताने में लगे हुए हैं? मतलब वोट मांगने के लिए सिर्फ यही जरिया है कि दूसरों का नाकामयाबी बनाया जाए। देश के अंदर यही दुर्भाग्य है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। भाई किसी भी पार्टी से खड़ा हुआ हो, उम्मीदवार गलत नहीं होता है। अगर पार्टी का छवि खराब है उससे क्या ही फर्क पड़ता है? अच्छे लोग जाएंगे नहीं तो अच्छी छवि बनेगी कैसे? सारे नेताओं को आप बयान सुनते होंगे कि वो जैसे ही इंटरव्यू देने लगेंगे तो सबसे पहले जय सनातन, हर हर महादेव, ये वो, और इसके बाद जब जैसे ही ख़त्म करेंगे तो जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। अरे भाई ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसके अंदर यदि आप जय हिंद कह के यदि आप समाप्त कर देते हैं भाषण तो अच्छी बात है। इसमें सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को किसी को दिक्कत नहीं हो, सब लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही जय हिंदू बोलते हैं या जय सनातन बोलते हैं तो केवल और केवल हिंदू आपको सपोर्ट करते हैं। इस बात को समझिए। इसलिए किसी एक पार्टिकुलर धर्म के आधार पे कोई देश नहीं चल सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी जाति और सभी धर्म का उतना ही सम्मान है। इसलिए इस तरह की बयानबाजी ना करें। और कौन भगवान का विरोधी है, कौन सपोर्टर है, ये मायने नहीं रखता है। भाई अगर जय श्री राम का यदि चादर पर ओढ़ लेने से यदि भगवान का सपोर्टर हो जाता तो रामायण में आपको दिखाएगा कि काल नेमी जो हनुमान जी का रास्ता रोकते हुए प्रभु श्री राम का नारा लगाते थे, लेकिन उसका मकसद क्या था कि उसका कामयाबी को रोका जाए। जो हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहे थे उसके कामयाबी को रोका जाए। तो इसलिए हर संत जो जय श्री राम का चादर उठा है वो हर संत नहीं होता, हर पीली चीज़ सोना नहीं होता। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहे। आपका वोट है अपना का अधिकार। बाकी जय श्री राम।